नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं द बवाल। द बवाल की टीम पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी कड़ी में आज मैं आया हूं जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ उपखंड की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में। यहां हम देखेंगे, यहां की व्यवस्थाएं देखेंगे कि किस प्रकार से यहां बच्चों की पढ़ाई हो रही है, क्या सुविधाएं उनको दी जा रही है, क्या गवर्नमेंट द्वारा जो योजनाएं या जो सुविधाएं दी जा रही है वो स्कूलों में जमीनी स्तर पर मौजूद है कि नहीं। हम इसकी पड़ताल करेंगे, फैक्ट चेक करेंगे। आइए। द बवाल की टीम जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ उपखंड के सरकारी स्कूल में जब पड़ताल करने पहुंची तो कई ऐसे बातें सामने आई जो सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख देगी। यहां जाकर देखा तो सारे सरकारी दावे फेल नजर आए। स्कूल की बिल्डिंग की जर्जर स्थिति मिली। इसके शिक्षा व्यवस्था का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए एक भी लेक्चरर नहीं है। सालों से मोहनगढ़ के इस स्कूल की स्थिति ऐसी ही है, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं। जब द बवाल की टीम ने स्कूल के बच्चों से बात की तो देखिए क्या कुछ सामने आया। आपका क्या नाम है? रविता सोलंकी। और ये जो क्लास है अभी चल नहीं रही, अध्यापक नहीं है, क्यों? क्योंकि स्कूल में स्टाफ की कमी है, तब क्लासें नहीं चल रही हैं। और यहाँ लेक्चरार हैं? यहाँ पर लेक्चरार तो नहीं है, पर जो भी टीचर वो पढ़ाते हैं ठीक ठाक। कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो यहाँ? यहाँ पर मेरे को 2 साल हुए, अब दूसरा साल चल रहा है। कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? मेरे आर्ट्स। आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हिंदी, साहित्य, अनिवार्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश। सारे टीचर्स हैं यहाँ पे? सबके टीचर्स तो है, पर पॉलिटिकल की कोई पढ़ाता नहीं है मैम। क्यों पॉलिटिकल क्यों नहीं पढ़ाते, राजनीति क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि लेक्चरार है नहीं, लेक्चरार के बिना अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। जब 11th में हम नए नए आए थे ना, तब हमारे है ना स्कूल में हमने हड़ताल की थी, तो हमारे 2-3 महीने के लिए हिस्ट्री के लेक्चरार आए थे, फिर वो भी चले गए थे। उसके बाद में हमारे स्कूल में कोई लेक्चरार नहीं आया। स्कूल में लेक्चरार की कमी है, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो वो वापस क्यों चले गए? उनका ट्रांसफ़र हो गया था। वो फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरार बने हुए थे, पर उनकी ना दूसरी जगह हो गए था ट्रांसफ़र, तब चले गए। द बवाल के रिपोर्टर ने जब कक्षा 7 के छात्रों से बातचीत की तो यह जानकर हैरानी हुई कि इन बच्चों को तो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं मालूम। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नहीं पता। प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन है? नहीं पता। तो सर बताते नहीं है आपको, या आप याद नहीं रखते? सरकार सरकारी स्कूल के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पीने के लिए दूध उपलब्ध कराती है, लेकिन 2 महीने से स्कूल के बच्चों को दूध नसीब नहीं हो रहा। आखिर दूध को सरकार निगल गई या स्कूल प्रशासन? जब स्कूल के टीचर से पड़ताल करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या सच्चाई बयां की, आइए जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा भोजन बनता है और किस किस क्लास के बच्चों को भोजन दिया जाता है? कक्षा 1 से 8 तक मतलब मिड डे मील दिया जाता है, जिसके अंदर साप्ताहिक मेनू अनुसार भोजन दिया जाता है। फिर भी जैसे दूध वगैरह भी मिलता है इसमें? अभी दूध की सप्लाई बंद है। कब से सर? नहीं, 2 महीने हो गए। बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। दूध पिछले 1 महीने से दूध पाउडर है जो सप्लाई आई नहीं, उसके लिए उस अधिकारियों को और दूध सप्लाई वाले को कई बार कह दिया। उन्होंने कहा 2-5 दिन में व्यवस्था हो जाएगी। विद्यालय में और कौन सी सुविधाएं जुड़ जाएं या हो जाएं जिससे बच्चों को पढ़ाई में और अच्छा सीखने का मौका मिले? यहाँ पर एक तो मेन CCTV कैमरे लग जाए, क्योंकि बच्चियों की स्कूल है। दूसरी बात, ये विद्यालय है जो पंचायत समिति मोहनगढ़ की सबसे बड़ी छात्र संख्या में स्कूल है और मुख्यालय पे स्थित है। और तीसरी बात, इसमें सबसे बड़ी कमी अध्यापकों की है। यहाँ पे लेक्चर के पूरे पद खाली है। 2nd ग्रेड में संस्कृत का, गणित का और विज्ञान का ये पद खाली है। L2 में 3 पद स्वीकृत है, जिसमें 1 पद भरा हुआ है, 2 पद रिक्त है। यानी यहाँ पे 20 से 22 पद होने चाहिए भरे हुए, जिसमें से वर्तमान में 6-7 पद ही भरी हुई है। जब मैं 12वीं क्लास के बच्चियों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा पिछली बार हमने हड़ताल की, मांग की तो एक लेक्चरर को लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद वो वापस चले गए। ऐसा क्यों? वो लेक्चरर PU स्कूल से यहाँ लगाए गए थे और वहाँ पर भी वो चूँकि उस सब्जेक्ट के एक लेक्चर थे, तो उनका मूल स्थान वहीं पे था। इस कारण वापस कुछ समय के बाद में उनको वहाँ नियमानुसार जाना ही था और जाना भी पड़ता है शैक्षणिक व्यवस्था के तहत। जी हाँ, यह सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि जैसलमेर के हर स्कूल का हाल कुछ ऐसा ही है। इसीलिए द बवाल सरकार से मांग करता है कि स्कूलों में छात्रों की शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए।
क्योंकि जब बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा तभी देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। द बवाल इसी तरह अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग से सरकारी सिस्टम की पोल खोलता रहेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बवाल। आज द बवाल की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और हमने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनगढ़ का निरीक्षण किया और देखा कि यहाँ के छात्राओं को या यहाँ की छात्राओं को किस प्रकार की सुविधाएं स्कूल द्वारा या सरकार द्वारा दी जा रही है, क्या उनकी समस्याएं हैं। जब हमने छात्राओं से बातचीत की तो 12वीं कक्षा के छात्राओं ने बताया कि हमारे लेक्चरार की कमी है, यहाँ कोई भी लेक्चरार नहीं है। साथ ही जब हमने 10वीं की छात्राओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से हमें गणित के टीचर की आवश्यकता है और विद्यालय में गणित का टीचर उपलब्ध नहीं है। इसके साथ में ही हमने यहाँ के कई कर्मचारियों के साथ में छोटे बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भोजन को लेकर यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी है, पानी की व्यवस्थाएं भी यहाँ अच्छी है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, मेन समस्या है यहाँ के बच्चों को, वो है लेक्चरार की और 10वीं के विद्यार्थियों को गणित के अध्यापक की। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मैं मुकेश कुमार, द बवाल, जैसलमेर।